रसूलों के अम्माल 27 बाब पहली आयत से पालूस की जहाज़ पर रोम के लिए रवानगी। जब जहाज़ पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पालूस और बास कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूसलिस के नाम के हवाला किया और हम तमीम के एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाह में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और तसलीकियों और अस्त्रखुस मकदीनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सेदा में जहाज़ ठहरा और यूसलिस ने पालूस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाज़त दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहाँ से हम रवाना हुए और कुप्रोस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम कलकिलिया पंफिलिया के समंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज़ अतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आस्ता आस्ता चलकर जब मुश्किल से कुंदस के सामने पहुँचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलोमो के सामने से होकर क्रीते की आड़ में चले। बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदरगाह नाम एक मुकाम पर पहुँचे जिससे लसिया शहर नज़दीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज़ का सफ़र इसलिए ख़तरनाक हो गया कि रोज़ का दिन गुजर चुका था तो पालूस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की, है साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ़ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने नाखुदा और जहाज़ के मालिकों की बातों पर पालूस की बातों से ज़्यादा लिहाज किया और चूँकि वो बंदर झाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हों और अगर हो सके तो फेनिक्स नेक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरिक और जनूब मशरिक को है। समंदर में तूफ़ान। जब कुछ दखना की हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और क्रीते के किनारे करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफ़ानी हवा जो यूरोक्लून कहलाती है क्रीते पर से जहाज़ पर आई। जब जहाज़ हवा के काबू में आ गया तो उसका सामना ना कर सका और हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कूदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डूंगी को काबू में लाए। जब मल्लाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज़ की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सूरलस के चार बालू में धंस जाने इसके डर से जहाज़ का साज और सामान उतार लिया और उसकी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खा लिए तो दूसरे दिन वो जहाज़ का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज़ के आलात और असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नज़र आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चलती रही तो आखिरकार हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत फाके कर चुके तो पालूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, इस साहिबो, लाजिम था तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना होते और ये तकलीफ़ और नुकसान ना उठाते। मगर मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज़ का, क्योंकि खुदा का जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा है, पालूस ना डर, ज़रूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज़ में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। इसलिए ऐ साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम किसी टापू में जा पड़ें। और जब 14वीं रात हुई तो हम बहर ओरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मलाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नज़दीक पहुंच गए और पानी की था लेकर बेस पर पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेके 15 पुरसा पाया और उससे डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े जहाज़ के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज़ पर से भाग जाएं और इससे बहाना से गिलही से लंगर डाले डोंगी को समंदर में उतारा तो पालूस ने सूबेदारों और सिपाहियों से कहा, अगर ये जहाज़ पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया और जब दिन निकलने को हुआ तो पालूस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो और कहा, तुम
कोई इंतज़ार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी माकूफ़ है और तुम में से किसी के सिर का एक बाल बिका ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगे। फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और हम सब ने मिलकर, जहाज़ में 276 आदमी थे, जब वो खाकर सैर हुए तो गेहूं को समंदर में फेंककर जहाज़ को हल्का करने लगे। जहाज़ की गर्क का भी जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था और सलाह की कि अगर हो सके जहाज़ को उस पर चढ़ा लें। बस लंगर खोलकर समंदर में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियाँ खोल दी और अगला पाल हवा के रुख पर चढ़ाकर उसके किनारे की तरफ चल। लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समंदर का शोर था और जहाज़ ज़मीन में टिक गया। बस गिली तो धक्का खाकर फंस गई, मगर दुम्बाला लहरों की ज़ोर से टूटने लगा। सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें कि ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए, लेकिन सूबेदार ने पालूस को बचाने की गर्ज से उसको इस इरादे से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर चले जाए, बाकी लोग बाज़ तख्तों पर और बाज़ जहाज़ की चीज़ों के सहारे चले जाएं। इस तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुँच गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।